आज भी 2 जगह गोस्वामी जी की हस्तलिखित पोथी के अंश हैं। एक तो अस्सी घाट पे अभी अंश विराजमान है गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई, और एक राजापुर गांव में आज भी है। पूरी नहीं पर कुछ अंश हैं, कहीं अयोध्या कांड का अंश है, कहीं बाल कांड का अंश है। पर बड़ी बात है कि वो पृष्ठ और गोस्वामी जी की हैंड राइटिंग उपलब्ध है, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो गोस्वामी जी लेखन किए और फिर मन में विचार किए कि ग्रंथ तो हमने लिख दिया, अब सबसे पहले सुनाऊं किसको। तो राम कथा के मुख्य वक्ता कौन है? भोलानाथ। और राम कथा के मुख्य श्रोता कौन है? हनुमान जी, वो भी शिव ही हैं। तो गोस्वामी जी मन में निश्चय किए कि ये रामायण सबसे पहले सुनाऊंगा जाके भोलानाथ को, उन्हीं की तो वस्तु है। तो गोस्वामी जी सिर पे रामचरितमानस जी को विराजमान किए और अयोध्या जी से पैदल काशी पधारे, और काशी में विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं, और वहीं बैठ करके पहला पारायण, पहली कथा पूरा पारायण गोस्वामी जी श्रवण कराए। आहा, भोले बाबा तो आनंदित हो गए। और ज्यों गोस्वामी जी की काशी में चौपाई गूंजी, अरे राम, ऐसी चौपाई गूंजी, ऐसी चौपाई गूंजी कि अब तो घर घर में चौपाइयों का पाठ होने लग गया। अब कभी कोई संत आकर के रामचरितमानस की प्रति ले जाए, कभी कोई आके ले जाए। अच्छा, उस समय प्रेस तो थी नहीं, छपाई खाने तो थे नहीं, तो हाथ से ही लिखना पड़ता था सबको। तो कितने कितने महात्मा। ग्रंथ में लिखा है रसखान जी 2 बरस तक रामचरितमानस सुने हैं। रसखान जी की समाधि है ना रमण रेती में, 2 बरस तक रसखान जी रामचरितमानस सुने हैं। तो जय जयकार हो गई, इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो गया, घर घर में चौपाई का गान होने लग गया। और हद तो यहां तक हो गई, पहले जैसे किसी के घर में कोई मानो गृह प्रवेश है या बालक का ब्याह है या बालक का जन्मदिन है, तो पहले लोग काशीपुरी में रुद्राभिषेक करवाते थे कि भाई सत्यनारायण की कथा करवा लो कि रुद्राभिषेक करा लो। अब लोग क्या करवाने लगे? बोले घर प्रवेश है कि बालक का ब्याह है, कुछ न कराओ भैया, रामायण का अखंड पाठ करा लो। और रामायण जी का अखंड पाठ भी ना हो सके तो सुंदरकांड का ही पाठ करा लो। अब क्या हुआ? अब तो ये जो काशी के पंडा लोग थे, इनका तो काम धंधा ही बंद हो गया, इनको कोई बुलावा ही नहीं। पहले तो यज्ञ के लिए और रुद्र अभिषेक के लिए आदि के लिए बुलाया जाता था, अब तो सीधा प्रभाव पड़ा, लोग अपने ही घर में रामचरितमानस जी का पाठ कर ले। अब तो काशी के जो पंडा लोग थे उन लोगों ने सभा की, भाई ये कौन तुलसीदास आया। पहले तो उतना प्रचार नहीं था, मानस जी के द्वारा तो इतना हो गया कि सब लोग जान गए। पंडाओं ने आपस में सभा की, भाई ये कौन आया तुलसीदास। सबों ने पता किया, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। बोले इसकी तो रामचरितमानस ने हद कर दी, हमारे तो सारे पूजा पाठ ही बंद हो गए। तो घर घर में लोग, यहाँ पहले तो हर हर शंभु बोलते थे, अब तो सब लोग मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। ये क्या हुआ? रोक लगाओ। किसी ने कहा कि कैसे रोक लगाई जाए? बोली हम ये प्रचारित करेंगे सब लोग मिलके कि ये ग्रंथ भगवान को स्वीकार नहीं है। अरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो संस्कृत के ग्रंथ स्वीकार हैं, ये क्या लिख दिया आवा पावा खावा जावा, ये काहे का ग्रंथ है, तो इसकी कोई महिमा नहीं है। तो बोले कैसे किया जाए?
सबों ने सभा बुलाई, गोस्वामी जी को भी बुलाया। गोस्वामी जी से कहे क्या लिख दिया तुमने? आवा पावा खावा जावा, ये कौन सी भाषा लिख दी? गोस्वामी जी कहे महाराज मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखा, जो लिखा भोलानाथ की आज्ञा से ही लिखा। मैं तो पहले संस्कृत में ही लिख रहा था, पर विश्वनाथ मुझे आज्ञा की है कि संस्कृत में न लिखो, बोलचाल की भाषा में लिखो, तो इसलिए मैंने सरल भाषा में लिख दी। बोले हम कैसे माने कि भोलानाथ ने आज्ञा दी? हर एक कोई कह देगा कि मुझे भोलानाथ की आज्ञा हो गई और मुझे हनुमान जी की आज्ञा हो गई। ये कोई सिद्धांत थोड़ी है कि मुझे स्वप्न में आज्ञा हो गई। गोस्वामी जी कहे कि मुझे किसी को प्रमाण देना ही नहीं कि मुझे आज्ञा हो गई कि नहीं हो गई। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैं तो नहीं कह रहा कि आप भी मेरी बात मानो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। बोले गोस्वामी जी ऐसे नहीं चलता। सब लोग आपकी रामायण की चौपाइयां गा रहे हैं, आपके ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन ये ग्रंथ सनातन धर्म में स्वीकार नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में संस्कृत के ग्रंथ स्वीकार हैं। गोस्वामी जी कहे मैंने तो किसी को नहीं कहा कि तुम अपने घर में चौपाई पाठ करो। आप मेरी पोथी में देखो क्या लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने तो अपने हृदय के सुख के लिए रामायण लिखी है। बोले ऐसे नहीं चलेगा, घर घर में चौपाई गूंज रही है, परीक्षण होगा। बोले क्या परीक्षण होगा? कह रहे हो ना कि भोले बाबा की आज्ञा से लिखा है। बोले हाँ, तो भोले बाबा को ही प्रमाणित करना होगा। कैसे प्रमाणित करना होगा? बोले हम भी सारे वेद पुराण रखेंगे और आप भी अपनी रामचरितमानस रखना। यदि भोले बाबा आपकी रामचरितमानस का सम्मान कर दें, कोई संकेत, कोई अनुभव, कोई चमत्कार होए, तब तो मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। गोस्वामी जी कहे आपको जैसे स्वीकार होता हो। परीक्षण हुआ, सब लोग एकत्र हुए, गणमान्य लोग। अब पंडा लोगों ने सारे वेद पुराण उपनिषद विश्वनाथ के गर्भगृह में रखे और गोस्वामी जी की रामचरितमानस जी भी रखी। हुआ तो ये था कि सारे ग्रंथ अलग अलग रखे जाएंगे, ये निश्चित हुआ था। फिर देखेंगे कि फूल तुलसी बेल पत्र किस ग्रंथ पे चढ़ा मिलेगा, वही ग्रंथ सर्वोपरि है। पर पंडा लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या किया? रामचरितमानस सबरे ग्रंथों के नीचे धर दी और उसके ऊपर सबरे ग्रंथ रख दिए कि सवेरे हम कहेंगे तुम्हारा ग्रंथ सबसे अधिक उपेक्षित है और नीचे है, तो फिर ये तुलसीदास इनको भगा देंगे, यहां से कह देंगे तुम्हारे ग्रंथ की कोई मान्यता नहीं। गोस्वामी जी को खबर नहीं, सारे ग्रंथ रख दिए पंडाओं ने, दरवाजा बंद हो गया और सब लोग बाहर बैठ गए। भोले बाबा संकेत करेंगे। सारी रात गोस्वामी जी तो बाहर बैठे रहे और उनको तो क्या कहना था, बस गोस्वामी जी 2 चौपाई बाहर बैठ के बोलते रहे। गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणवं दीन बंधु दीन दान, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दान, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के।
निरुपधि सब विधि तुलसी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मातु गुरु पितु मातु गुरु पितु मातु महेश भवानी। रात बीत गई, पंडा लोग विचार कर रहे थे अब मंगला के समय मंदिर खुलेगा, हम लोग हल्ला मचाएंगे, एकदम उपेक्षित ग्रंथ है, हमने तो पहले से नीचे दबा रखा है। लेकिन पंडाओं को खबर नहीं, आधी रात में भोले बाबा प्रकट हुए थे, सब ग्रंथों के नीचे से रामचरितमानस को निकाले और स्वयं भोलानाथ बेलपत्र चढ़ाए, मानस जी पे पुष्प चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए और अपने हाथ से गोस्वामी जी की हस्तलिखित पोथी पे भोले बाबा क्या लिखे जानते हैं? हस्ताक्षर किए भोलानाथ, सत्यम शिवम सुंदरम। ये भोलानाथ के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं ये, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बाद भोले बाबा मानस जी को अपने माथे पे रख लिए और जब सवेरे द्वार खुला, पंडा लोग तो चाल चल चुके थे, लेकिन जब द्वार खुला तो क्या देखा कि विश्वनाथ की पिंडी के ऊपर रामचरितमानस रखी और पोथी के ऊपर तुलसी, बेलपत्र, पुष्प, चंदन, माला चढ़ी हुई है। सारे काशी वासी एकत्र हो गए और जय जयकार करने लगे। आहा, यह रामायण शिव को अत्यंत प्रिय है, यह रामायण श्री राम को अत्यंत प्रिय है। आहा, जय जयकार हो गई बंधु उस समय तो। अब पंडा लोग तो क्या बोलते, अब तो पहले तो कम प्रचार था, वो और प्रचार होने लग गया।